मित्रों, महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म राक्षसी कुल में हुआ, मगर उसके हृदय में था धर्म का तेज, जो आया था अंधकार को चीरने के लिए, उसका नाम था घटोत्कच। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के उन दो रहस्यमयी क्षणों की, एक भीमपुत्र घटोत्कच और उसकी माता हिडिंबा के बारे में, जो राक्षस होते हुए भी उनमें धर्म का बीज मौजूद था। लेकिन जब रण क्षेत्र में घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है, तब भीम पत्नी हिडिंबा अपने पुत्र का बदला लेने आती है। उसने कौरवों से कैसे बदला लिया, जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें, तभी आपको इसकी रोमांचकारी जानकारी मिल सकेगी। तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार पांडव वनवास के दौरान जंगल से गुजर रहे थे। वहीं उसी जंगल में एक हिडिंबा नामक राक्षसी रहती थी। वह अपने भाई के साथ मानवों का भक्षण किया करती थी, लेकिन भीम की सुंदरता को देखकर वह राक्षसी भीम पर मोहित हो जाती है और प्रेम के वशीभूत होकर भीम से प्रेम विवाह की इच्छा जाहिर करती है। भीम भी उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं और भीम उसके भाई हिडिंबा का वध करके हिडिंबा से विवाह कर लेते हैं। फिर विवाह के बाद दोनों के मिलन से घटोत्कच का जन्म हुआ, एक ऐसा पुत्र जिसकी भुजाओं में राक्षसी बल था, किंतु हृदय में धर्म का वास था। आधा राक्षस और आधा मानव होने के कारण उसके पास असाधारण बल, मानवीय शक्ति का अच्छा मिश्रण था। वह आकाश में उड़ सकता था, वह अपने आकार को भी घटा बढ़ा सकता था। रात्रि में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वह मायावी होने के कारण एक क्षण में 100 रूप बदल सकता था। उसकी आंखें चमकीली थीं और अस्त्र शस्त्र की वर्षा होती थी। वह युद्ध ही नहीं करता था, बल्कि शत्रु की आत्मा तक हिला देता था। वह युद्ध नहीं, आघात से बोलता था। वह था रात्रि का राजा घटोत्कच। युद्ध के 14वें दिन अंधेरा छा गया। अर्जुन का प्रण जयद्रथ को मानना था, जिसे अर्जुन ने बखूबी अंजाम दिया। अब श्री कृष्ण ने बुलाया ऐसा योद्धा जो रात्रि में चमकता था। घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन, दुशासन सभी को भयभीत कर दिया था। अब खड़ा होता है अंगराज कर्ण। वह वही कर्ण है जो ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप कुंती ने अविवाहित होते हुए भी कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण के हाथ में दिव्य अस्त्र, श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन। तभी घटोत्कच आकाश की ओर देखकर उठ खड़ा हुआ। कर्ण अपने वज्रास्त्र, जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था, जिससे वह अर्जुन का वध कर सके। लेकिन रणभूमि में घटोत्कच के तांडव से दुर्योधन इतना भयभीत हुआ कि उसने कर्ण से यह अस्त्र चलाने के लिए बोल दिया। घटोत्कच ने आकाश में जाकर अपना शरीर इतना बड़ा कर दिया कि जब वह गिरे तो कौरव सेना आधी दबकर ही मर जावे। एक रणनीतिक योद्धा की तरह जब कर्ण के वज्रास्त्र से घटोत्कच का वध हुआ, तब मरने से पहले घटोत्कच ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे, इसलिए आपसे मेरी एक प्रार्थना है। न तो मुझे जलाना, न ही दफनाना, न ही किसी नदी में प्रवाहित करना, और मेरी त्वचा और रक्त को वायु में उड़ा देना। मेरी हड्डियां और मेरा कंकाल इसी युद्ध भूमि पर छोड़ देना, ताकि जब भी भविष्य में कोई यहाँ खड़ा हो तो वह जान सके कि धर्म के लिए एक राक्षस पुत्र ने स्वयं को धर्म के लिए अर्पित किया था। भगवान श्री कृष्ण मौन थे और आंखों में आंसू थे। वो जानते थे घटोत्कच मर रहा है। घटोत्कच मरा नहीं था, बल्कि धर्म के लिए वरदान दिया था। आगे घटोत्कच मरा नहीं, वह आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में है। एक ऐसा योद्धा जो धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करता है। न कुल देखा, न रक्त देखा, बस युद्ध में धर्म का वक्त देखा। घट की देह में अग्नि भरी, घटोत्कच में अजरता भरी। घटोत्कच ने कुल और मृत्यु को न देख कर धर्म को ही माना और सच्चे पुत्र का अपना कर्तव्य निभाया। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई, उस समय श्री कृष्ण ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ। लेकिन वे अंदर से काफी दुखी थे। भीम ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण से पूछा,
मेरे पुत्र को तुमने जानबूझकर मरवा दिया। तब वासुदेव ने कहा, ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण बोले, हे निकोदर भीम, शायद तुम्हें पता हो, अंगराज कर्ण के पास इंद्र का दिया वज्रास्त्र था, जिसे उसने अर्जुन के लिए रख छोड़ा था। अगर मैं इस समय घटोत्कच को इस्तेमाल नहीं करता तो आज तुम्हारा अर्जुन जीवित नहीं होता। फिर तुम समझ सकते हो, इस युद्ध को अर्जुन के बगैर नहीं जीता जाता। अब तुम ही बताओ, मैंने गलत किया या सही किया? तब भीम को ज्ञान हुआ कि कैसे श्री कृष्ण वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। जय श्री कृष्ण।